अगर आप किसी भी एंटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे आपको मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या एमसीक्यू कुछ पूछा जा सकता है, तो ये प्लेलिस्ट आप ही के लिए बनी है, जहाँ पे हम ईकेट, एनईटी, फास्ट, जीके, ब्यास, सेट, पीयू और यू सेट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन है ना, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो आपके सामने पेश खिदमत है, ये वाला क्वेश्चन ये पीयू के पास पेपर्स में आया था, इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट इज़ वेरी अनफेयर, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमें बहुत सारी एनर्जी मिले आप लोगों के लिए और बहुत सारे मज़ेदार एमसीक्यूज लाने के लिए। तो पहला एमसीक्यू हमारी स्क्रीन पर आज का है वो ये है कि हमें एक बड़ा सा मैट्रिक्स गिवन है और पूछा है कि बताओ कि इसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज क्या है। पहली बात याद रखने वाली है यहाँ पे ये है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, फिर प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है वो बताती हूँ, राइट। तो मैंने यहाँ से पहले वेनिशिंग पेन को खत्म किया, यहाँ से आगे। ठीक है, अभी देखो हमेशा याद रखना, डायगोनल एंट्रीज होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाएगा या कुछ भी, तो हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। कौन स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती है, लाइक दिस। जैसे ये देखो 1 2 3 4, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का, जिसकी 2 ही रोज और 2 ही कॉलम है। तो याद रखना किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको कहा जाए प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज निकालो, ये चलो डायगोनल एंट्रीज निकालो, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज बाद में बताती हूँ। तो याद रखना ऐसे करके तोड़ोगे और देखना इस तरह जो स्क्वायर मैट्रिक्स को तोड़ोगे तो याद रखना इस तरह डिवाइड करोगे कि ये देखो ऊपर भी एक ट्रायंगल बन रहा है और ये देखो नीचे भी ट्रायंगल बन रहा है। जब हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमने इसको अपने जो मैट्रिक्स है उसे ऐसे काटा है कि हमारे ऊपर नीचे ना इस लाइन के हमें ना 2 ट्राइंगल्स मिले हैं। इसे अपर ट्राइंगल कहते हैं, उसे लोअर ट्राइंगल कहते हैं। ऑल दो ये भी मैट्रिक्स की इसके टाइप है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ देखो तो याद रखना कि हमें ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसे भी गौर से देखो ना। तो मैं अगर आपको दिखाऊं वैनिशिंग पेन लेकर, एक पेन में दिखाती हूँ आपको, ये देखो गौर से देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 4 by 4 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम रोज है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। तो सुनो, अगर मैं इसको भी ज्यादा तोड़ती हूँ आपके लिए, इधर देखो किस तरह तोड़ूंगी, ये लो। ठीक है, तोड़ा मैंने तो देखो ऊपर नीचे ट्रायंगल आ गया, फील तो हो ही रहा होगा। ये देखो ट्रायंगल बनाकर दिखाती हूँ, देखो एक ट्रायंगल ये है, डायगोनल एंट्रीज निकालने का तरीका बता रही हूँ, और ये देखो एक ट्रायंगल ये। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 2 ट्रायंगल्स निकालने हैं, राइट। सो अगर अब सवाल आ जाता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज पता चल गई कौन सी है। और याद रखना जब मैं ट्रायंगल को अपने मैट्रिक्स को काटूं राइट साइड से, मतलब इस तरीके से, तो मेरे पास निकलता है प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। और जब मैं ऐसे करके मैट्रिक्स को क्योंकि इस तरह करके भी तो अगर मैं देखो इस तरह करके भी तो निकल रहा है मेरे पास, अपर और लोअर साइड पे मेरे पास ऊपर नीचे ट्रायंगल आ ही रहे हैं ना, अपर और लोअर ट्रायंगल, आपको हो गया ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तो जो ऐसे करके निकालूंगी ना, जो पिंक वाला है, इसे सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज बोला जाता है, और जो ये वाली है ना इसे प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज कहा जाता है। और इस मैट्रिक्स में उसने हमसे कौन सी एंट्रीज पूछी है, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज, राइट। प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज पूछी है, तो देखो किस तरह आएंगे, इधर देखो फिर, इधर देखो मैं निकाल कर दिखाती हूँ। तो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज कौन सी एंट्रीज होंगी, ये वाली एंट्रीज, ये वाली, जिसमें हमारे पास कौन सा आ रहा है, A11, A22, A33 और A44, राइट। सो ये हमारे पास थी डायगोनल एंट्रीज। तो आई गेस इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है, हाँ, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर ए इज ठीक वन, राइट। सो